रिक्रूटर बनना चाहते हैं हम। यस, पीपल प्रोफाइल है, कितने सारे लोगों से इंटरेक्शन करने को मिलेगा, कितने सारे लोगों को जानने का मौका मिलेगा। यस, बहुत अच्छा प्रोफाइल है। लेकिन जब हम जॉब सर्च करते हैं तो एक प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहां मिलते हैं हमें दो टाइप के प्रोफाइल, एक एचआर रिक्रूटर आईटी प्रोफाइल और एक एचआर रिक्रूटर नॉन आईटी प्रोफाइल। मींस जॉब्स फॉर आईटी रिक्रूटर एंड जॉब्स फॉर नॉन आईटी रिक्रूटर। यही समझ नहीं आता किस पे अप्लाई करें, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और कौन सा सूटेबल रहेगा हमारे लिए। ओके, यही प्रॉब्लम है और इसी का सोल्यूशन मैं आज लेकर आई हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट। और मैं लेकर आई हूँ आज एचआर रिक्रूटर में दो रिक्रूटमेंट्स के बारे में, और वो है आईटी रिक्रूटर एंड नॉन आईटी रिक्रूटर। यस, हमें आज इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि आईटी रिक्रूटर कौन है और नॉन आईटी रिक्रूटर कौन है, और कौन कौन से बेसिक प्रोफाइल्स आते हैं आईटी रिक्रूटमेंट में और नॉन आईटी रिक्रूटमेंट में, और हमारे लिए कौन सा सूटेबल है जिसको हम चूज करें। ओके, तो ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज ऐसे वीडियोस इंटरेस्टिंग आप तक पहुंचते रहेंगे आगे भी, क्योंकि हम बहुत कुछ इसमें डिस्कस करने वाले हैं, यूएस आईटी रिक्रूटमेंट और बहुत कुछ, कौन कौन से फॉर्म्स, कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेलिटीज चाहिए होती हैं इसके लिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली सीरीज में। राइट, सो ये कर दीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो बीच में लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोबारा नहीं कहूंगी। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा डिले ना करते हुए। सबसे पहले बात करती हूँ आईटी रिक्रूटर की, क्योंकि नॉन आईटी रिक्रूटर के प्रोफाइल्स नॉर्मली आपको पता होते हैं, तो आप वीडियो छोड़कर जा भी सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे पहले आता है आईटी रिक्रूटर। नाउ आईटी, जैसा कि नाम पता चल रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिक्रूटर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आसपास इर्द गिर्द जितने प्रोफाइल्स आते हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। वो सब टाइप के प्रोफाइल्स के एम्प्लॉइज आपको रिक्रूट करने हैं हमारी कंपनी में। ये है आईटी रिक्रूटर का काम। उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल्स पे काम करना होगा और किसी पे भी नहीं। अब आप कहेंगे सिर्फ उसी पे, तो ये बहुत डाइवर्स है। यू नीड गुड टेक्निकल एक्सपर्टाइज, स्पेसिफिक स्किल्स ऑफ आईटी। आईटी की प्रॉपर टर्म्स पता होनी बहुत जरूरी है, लैंग्वेजेस पता, C++, और बहुत सारी टर्म्स, कौन कौन सी, PHP, पाइथन, जावा और रैकल। और इसके बताती हूँ आपको कुछ प्रोफाइल्स जो आपको सुनकर ही पता चल जाएगा अगर आप टेक्नोलॉजी फील्ड से हैं या आप जानते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। तो जितने भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोफाइल्स हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैकएंड या फ्रंट एंड, डेटा साइंटिस्ट, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, नेटवर्क इंजीनियर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, ऑटोमेशन इंजीनियर, ऑटोमेशन टेस्ट इंजीनियर। ऐसे बहुत सारे n नंबर ऑफ 50, 100, 200 प्रोफाइल्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जिन पर आपको काम करना होगा। तो बहुत बार आप देखेंगे जब आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो बहुत बार तो ग्रेजुएट मेंशन होता है, लेकिन बहुत बार मेंशन होता है बीटेक। यस, इंजीनियरिंग इन टेक्नोलॉजी एंड दैट टू कंप्यूटर साइंस या आईटी बहुत ज्यादा प्रेफरेबल होता है। ओके, सो ये हो गया हमारा आईटी रिक्रूटर। आप रिलेट कर सकते हैं, अगर आप आईटी प्रोफाइल से हैं तो इसमें ऐसे n नंबर ऑफ प्रोफाइल्स आएंगे और ये आप बहुत बारीकी से समझ सकते हैं। इसी वजह से जो इसकी एलिजिबिलिटी है, जो ग्रेजुएट मांगा जाता है, वो टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में माना जाता है, जिससे कि वो सारे टेक्निकल टर्म्स आपने पढ़े हुए होंगे तो आपको आइडिया होगा, एम्प्लॉय को हायर करने में बहुत इजी रहेगा। ओके, सो ये है हमारा आईटी रिक्रूटर का प्रोफाइल। ऑल्दो बहुत सारे ग्रेजुएट्स काम करते करते सीख जाते हैं प्रोफाइल्स पे, क्योंकि बहुत बार सेम से प्रोफाइल्स आते रहते हैं, तो उनके जॉब डिस्क्रिप्शंस देख देख के समझ के हेल्प ले लेके आगे हम बढ़ते जाते हैं। ओके, सो बहुत ज्यादा प्रेफर किया जाता है कि टेक्नोलॉजी में इंजीनियरिंग हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राइट, नाउ नेक्स्ट आता है आपका नॉन आईटी रिक्रूटर। और अब आप ये सोच लीजिए कि जितने आईटी रिक्रूटर से प्रोफाइल बचे वो सारे नॉन आईटी रिक्रूटर में भेज दिए गए। यस, और वो क्या है? नॉर्मल डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, नॉर्मल मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर,
अकाउंट्स मैनेजर और HR भी, वो भी नॉन IT रिक्रूटर ही है। और बैंकिंग रिलेटेड जॉब्स हो गई जितनी भी हुई, और नॉन IT रिलेटेड इंजीनियरिंग प्रोफाइल्स लाइक मैकेनिकल हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला नहीं है पोर्शन, CSIT वाला पोर्शन नहीं है, वो भी सब आपके नॉन IT रिक्रूटर में आ जाएंगे। ओके, सो यही है छोटा सा डिफरेंस इन दोनों के बीच में। अब आप सोच लीजिए आप कहाँ सेट बैठ सकते हैं, IT में या नॉन IT में। वैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि सीखते सीखते IT रिक्रूटर में बहुत सारे जो IT प्रोफाइल से नहीं होते हैं वो भी काम करते हैं, और कंपनी की रिक्वायरमेंट्स पे बहुत बार डिपेंड करता है। अगर कंपनी इज ओके तो ऑब्वियसली वो आपको ट्रेनिंग भी देगी और वो सारी चीजें सिखाएगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कितनी चीजों को पकड़ लेते हैं और कितने अच्छे से आगे बढ़ जाते हैं। ओके, सो ये मेरी तरफ से था। अगर मैंने कुछ स्किप किया है अगेन तो प्लीज मेंशन कीजिए, और कुछ और देखना चाहते हैं तो भी जरूर मेंशन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइएगा क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके काम के हो सकते हैं उसमें, राइट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अगेन ऑल द वेरी बेस्ट और स्टे हैप्पी, बाय बाय।